स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस को किया था। आज उस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑल द फंक्शंस f ऑफ x सच दैट f फ्रॉम z टू z, f z से z मतलब इंटीजर से इंटीजर में फंक्शन है और इस कंडीशन को पूरा कर रहा है वो ये फंक्शनल इक्वेशन है। f ऑफ 2x प्लस 2f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू z, मतलब z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए, तो शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर रहे हैं। आप देखें कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है स्टूडेंट, आप भी समझने का प्रयास करें। अगली बार कभी स्थिति आए तो आप भी इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये f ऑफ 0 आ रहा है टू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा, ये f ऑफ y हो जाएगा। मैं y को x अगर मान लूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2 f ऑफ x प्लस f ऑफ x। इसे अगर एक इक्वेशन माने, यहाँ पर दिक्कत ये है कि f ऑफ x से कैसे निपटा जाए। तो अब एक काम करते हैं, मैं x की वैल्यू 1 पुट करने से नई इक्वेशन बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये f1 प्लस y हो जाएगा। और y को अगर फिर से अगर x मान लें तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस 2f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दो इक्वेशन आ चुके हैं इसमें, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन का उपयोग यहाँ कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक जो नई इक्वेशन बनेगी वो फंक्शन ऑफ फंक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका उपयोग कर लूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 2 प्लस 2f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2f ऑफ 1 प्लस x, ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उपयोग हो रहा है। अब अगर इसके अगले स्टेप ले तो क्या होगी, इसके अगले स्टेप f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय 2। ये एक कांस्टेंट टर्म आ गई है। इसको अगर हम समझें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर दो कंजर्वेटिव टर्म्स अगर पर्टिकुलर केस पर x की कोई वैल्यू पुट करें, तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करें तो f2 माइनस f1, 3 पुट करें तो क्या होगा, f4 माइनस f3 करने पर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन AP की कोई टर्म है। अभी यहाँ पर जैसे n होता है तो हम लिखते हैं कि फंक्शन AP की nth टर्म है, हम ये कह सकते हैं। तो फंक्शन को अगर AP के फॉर्म में लिखना है तो AP के फॉर्म में लिखने के लिए हम लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल का उपयोग करते हैं। तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं। देयरफॉर हम मान लेते हैं फंक्शन यहां से क्लियर हो गया है कि फंक्शन लीनियर है एक वेरिएबल x में, और ये AP बनाएगा, ठीक है, क्योंकि AP की nth टर्म हमेशा क्या होती है, n में एक लीनियर फंक्शन एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर f ऑफ x अगर आ चुका है तो हम a और b के तलाश में है, और a और b की तलाश कैसे करेंगे, एक्चुअल फंक्शन की इक्वेशन से हम काम करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f ऑफ 2x है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x के लिए। अब मैं कहता हूँ कि ये हो जाएगा a 2x प्लस b, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा हो गया प्लस 2, ये हो जाएगा f ऑफ y है, तो कितना हो जाएगा a y प्लस b। ध्यान से स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x प्लस y, पर पहले ये देख लेते कितना आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा ax प्लस वाई प्लस बी, और इससे के आगे अगर हम ले जाएं तो इसे फिर से अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ, ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं ax प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा ये ax प्लस वाई प्लस बी, ये हो गया, और फिर बी और इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से मैं कहता हूं कि ये कितना है, ये है 2ax प्लस बी 2ay प्लस 2b, ठीक है। और जो आगे बढ़े तो x प्लस वाई के साथ देखता हूं मैं 2a, यहाँ पे आ रहा है x प्लस वाई प्लस यहाँ 3b हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है स्टूडेंट, ये हो रहा है a स्क्वायर x प्लस वाई
प्लस ए बी प्लस बी। देख पा रहे हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टूडेंट। अब ए और बी को हम लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड से आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे x प्लस वाई दोनों तरफ है और यहाँ पर x प्लस वाई के आगे ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है 2a, तो ए स्क्वायर और 2a बराबर कर देता हूँ मैं, ये एक स्थिति बन गई है। और यहाँ पर ये कांस्टेंट को कांस्टेंट से बराबर करेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी इक्वल टू 3b। मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 1, ठीक है, 0 और 2, ठीक है। और यहाँ कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b। यहाँ से दो आंसर आएंगे b के। अगर a की वैल्यू अगर 0 उपयोग कर लेता हूँ मैं, a बराबर अगर 0 उपयोग कर लिया मैंने तो कितना हो जाएगा, a बराबर 0 उपयोग करने से b बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो एक फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें अगर 2 उपयोग कर ले a की वैल्यू तो a बराबर 2 उपयोग करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 उपयोग करने पर हो जाएगा 2b बराबर 2b। अच्छा 2b बराबर 2b आ गया तो ये तो सभी स्थितियों में b की हर वैल्यू के सही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा 2x प्लस b की कोई भी वैल्यू आ सकती है, b बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो हमारे पास जो फंक्शन आए हैं जो कंडीशन को पूरा करेंगे वो क्या होगा f ऑफ x बराबर 0, एक तो कांस्टेंट फंक्शन इसको पूरा कर रहा है, और एक आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल 2x प्लस b से काम करना पड़ेगा, यहाँ पर इनफाइनाइट फंक्शन है। ऐसा भी कह सकता था कि f ऑफ 1 इक्वल टू समथिंग है, कुछ आप वैल्यू दे देता हमें, तो यहाँ से लास्ट में b की वैल्यू निकालने के लिए अगर कोई कंडीशन है तो हम फंक्शन को फिक्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ b विच इज इंटीजर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लिया गया है। स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये फंक्शनल इक्वेशन थी और f ऑफ x प्लस y इसी के बराबर आ रहा है f ऑफ 2x प्लस f ऑफ y। अगर हम लोग पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी डिग्री के बारे में अगर हम कंसिडर करें तो फंक्शन के अंदर वापस फंक्शन को रखने पर डिग्री जब भी नहीं बदलेगी जब वो लीनियर फंक्शन होगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इसकी डिग्री अगर 1 है और यहाँ पर डिग्री 1 होगी तो लेफ्ट साइड पर पूरा जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसकी डिग्री कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर डिग्री 1 से ज़्यादा मिल रही है तो फिर आप एलएचएस आरएचएस को बराबर नहीं कर सकते। थोड़े सिंपल के लिए आप लिख सकते हैं कि f ऑफ 2x प्लस 2f ऑफ x मान लेते हैं इसको इज इक्वल टू f ऑफ 2x, ऐसा देख लें। तो f ऑफ 2x की डिग्री f ऑफ 2x प्लस 2f ऑफ x की डिग्री के बराबर होने के लिए एक ही कंडीशन है कि fx लीनियर फंक्शन हो जाए, ठीक है, इफ इट इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा क्लियरली यहाँ पे fx को आपको क्या लिखना है ax प्लस b लिख के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना। तो अगली बार कभी भी ऐसा है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन आपको पता लगाना है जो इस प्रकार से है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस 2 के बराबर है। ये इक्वेशन एलएचएस आरएचएस बराबर है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, एफ ऑफ 2 5 है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपको देनी है, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ 1 अगर 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ से क्लू मिलता है क्या इसमें एफ ऑफ 1 बना सकते हैं क्या, तो ऐसा बनाया जा सकता है। एफ ऑफ 1 बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ 1, ये भी हो जाएगा एफ ऑफ 1 और ये भी हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट एफ स्क्वायर 1 माइनस 3 एफ ऑफ 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। इससे आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आएगी 1 और एफ ऑफ 1 की एक वैल्यू आएगी 2। आपको कहा गया कि एफ ऑफ 1 तो 1 के बराबर नहीं है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 क्यों दे रखी है इसका आपको उपयोग करना है, ऐसा क्यों हो रहा है हम ये सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और कर सकते हैं सर, एफ ऑफ 1 कैसे बना सकते हैं, और तो अगर मैं y को 1/x रख देता हूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ जाएगा और एफ ऑफ 1 चूंकि 2 के बराबर है तो 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको 1/x लिख देंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ 1/x आ जाएगा। और ऐसा होने पर हमको मालूम है कि ऐसी स्थिति में फंक्शन को क्या एज्यूम किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई है और इसका उपयोग मैं किस तरह से कर रहा हूँ अभी आपको मैंने समझा दिया है। मैं y को लिख रहा हूँ 1/x, तो y को 1/x लिखने से क्या होगा, ना केवल हमें कंडीशन मिल जाएगी एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2। एफ ऑफ 1 के लिए 2 के बराबर इसलिए कट गया है स्टूडेंट। और इस स्थिति में हम फंक्शन का एज्यूम कर सकते हैं कि एफ ऑफ x जो है वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है।
सिंस एफ ऑफ टू की वैल्यू अगर 5 दे रखी है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को आप कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। ठीक है, ऐसा करने से एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 भी आ जाएगी, जो कि आपको पहले ही मालूम है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 आपको कंडीशन में दे रखी है, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। अब अगर एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा है तो एफ ऑफ 3 पूछा गया है, तो एफ ऑफ 3 कितना आएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ 3 आएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो कि दिख कठिन रहा था, लेकिन इतना कठिन नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन पहले से ही मौजूद थी, और इसमें जो एडिशनल टर्म ये जो आई हुई है, इनको हटाने के लिए हमें जो बताया था कंडीशन, उससे हमने इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका खत्म होता है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन सच दैट f of x plus 2 minus f of x is equal to 12x plus 20। f of -1 की वैल्यू 4 के बराबर दे रखी है स्टूडेंट, हमें इससे फाइंड करना है कि वो पॉलीनोमियल क्या हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक काम कर लेते हैं कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसे सपोज कर लेते हैं कि वो कितना है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैंने इसे सपोज कर लिया है तो मुझे f of x प्लस 2 की वैल्यू निकाल आनी चाहिए यहां से, और हमें निकालनी है ये वैल्यू प्लस c। दोनों का डिफरेंस अगर इससे मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx प्लस 2b प्लस c, मतलब ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस bx प्लस 4a प्लस 2b प्लस c। ये स्टूडेंट f ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू आ गई है, और इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है, तो दो क्वांटिटी का डिफरेंस लीनियर के बराबर आ रहा है, ऐसे ही होता है स्टूडेंट। तो f ऑफ x प्लस 2 में f ऑफ x का अगर डिफरेंस कर लिया जाए तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या होगा, ये तो इससे कट जाएगा स्टूडेंट, ये आप काट देते हैं, यहाँ पे bx से bx कट रहा है आप देख पा रहे हैं, और c से c कट रहा है, तो कितना आ रहा है 4ax प्लस 4a प्लस 2b। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से बनेगा, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये बराबर है 12x प्लस 20 के बराबर अगर है, तो हम कहेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर 4a को अगर बराबर करें तो 4a बराबर कितना है 12 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4a प्लस 2b 20 है, तो 4a प्लस 2b को 20 रख रहे हैं, तो 4a प्लस 2b इक्वल टू अगर 20 है, और यहाँ पर 3 रख देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 2b इक्वल टू अगर 20 रख देते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 12 8 बचते हैं, 8 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आ गई है 4, a की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ से c की वैल्यू तो चूंकि कैंसिल हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि c तो डिफाइंड नहीं हो पाया। यहाँ से हम कह रहे हैं पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। अगर मान लो कि कंडीशन f ऑफ -1 बराबर 4 नहीं दे रखते तो आप कहते कि यही पॉलिनोमियल आएगा, c इज एनी रियल नंबर। ठीक है, और वो कितने हैं, इनफाइनाइट है, बट हमें दिया गया है f ऑफ -1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ अगर x के लिए -1 रख दे तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4। ठीक है, और प्लस यहाँ दे देते हैं c, और f ऑफ -1 चूंकि 4 के बराबर है इसलिए कितना हो जाएगा -1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और मैं कहता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द फंक्शन f ऑफ x इफ इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देखें क्या है, f ऑफ 2x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3। स्टूडेंट अगर y को 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, y को 0, एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, f ऑफ 2x आएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, y को 0 पुट करने पे हो जाएगा f ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस y स्क्वायर प्लस, ये तो y को 0 हो गया, 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा,
यहाँ से कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2x बराबर 3। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन आ तो गया है स्टूडेंट, लेकिन क्या ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को? एफ ऑफ x बराबर 3 रख देते हैं इसको, x की जगह x/2 रख दिया तो क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो ये भी 3 के बराबर हो जाएगा, ये भी 3 के बराबर हो जाएगा हमेशा, और ये भी 3 के बराबर हो जाएगा। तो 3 और 3 ये 6 तो हो जाएगा, ये 3 और 3 6 तो कट जाएगा। तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। और ये टर्म हमेशा 0 नहीं होगी, क्योंकि हमें कहा गया है कि इस कंडीशन को सही होना चाहिए हर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो कभी आपको ये स्थिति मिल जाए तो फिर इसे चेक करके देख भी ले कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसे हटा देते हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ कि y को अगर मैं माइनस एक्स लिख देता हूँ तो क्या होता है? y को माइनस एक्स लिखने से देखो क्या बनता है, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2x, उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये एफ ऑफ एक्स प्लस y को माइनस एक्स लिख दिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3। ऐसा करने से ये तो कट गया इसमें, तो एफ ऑफ 2x कितना आ गया? एफ ऑफ 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 3। एक्स को क्या लिख दिया मैंने? एक्स बाय 2 लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आप एक काम कर लें, आप यहां पर एक बार लिख दें 2x प्लस वाई, ये वैल्यू जो आएगी यहाँ लिख दें, एक बार लिख दें x माइनस वाई, यहाँ लिख दें LHS RHS बराबर है चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यही रखना है। इसका मतलब फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन आना चाहिए। आप कर सकते हैं, इसे चेक करके देख लीजिएगा कि ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है? यहाँ लिखना है एक बार 2x प्लस वाई, एक बार लिखना है x माइनस वाई, और एफ एक्स तो ये खुद ही है। तो ये तीनों वैल्यू जो आएंगी उनको यहाँ बारी बारी से रिप्लेस करके देखेंगे LHS RHS के बराबर आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता है, हम उससे फंक्शन नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ इट सेटिस्फाई एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में y प्लस 2x के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैं y को अगर x लिख दूं तो क्या होगा? y को x लिखने से क्या होगा? अगर y बराबर x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2x, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ x। ठीक है, यहाँ y को x लिख देंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हो जाएगा 3x और फिर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्थिति बन जाएगी, आप उसको भी करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि बारी बारी से क्वेश्चन को सोचना है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। मेरे पास एफ ऑफ 0 बराबर 0 है, मैं उसको सोच रहा हूँ क्या है, कैसे करूँ मैं। तो मैं अगर y बराबर 0 उपयोग कर लूँ मैं, या x बराबर 0 उपयोग कर लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा? x बराबर 0 होने से वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा आ गया, ये तो 0 के बराबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई बराबर कितना आ गया? वाई स्क्वायर, मतलब कितना होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत बड़ी आसानी से इसको कर लिया है। अब इसे चेक करते हैं, वेरीफाई कैसे करना है। मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड पर है, तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये LHS हो गया। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, अगर मैं इसे रिप्लेस करूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है? एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है, और अगर इससे ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। आप देख पा रहे हैं कि LHS RHS के बराबर, मतलब ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। इस प्रकार कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। कई बार स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसका फंक्शन नहीं माने। ध्यान से क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। ये फंक्शनल इक्वेशन के कुछ और टाइप को डिस्कस किया, कुछ और कंडीशंस को डिस्कस किया आपको। ठीक है, अब ध्यान रखें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके बुकलेट के अंदर भी मिलेंगे, मॉडल के अंदर भी मिलेंगे, और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप जो हमने 8-10 क्वेश्चन किए हैं उस मेथड को आप अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन को किया जाना है। एक रैंडम अप्रोच होती है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, रैंडम अप्रोच से क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि क्वेश्चन में इस तरह से स्टार्टिंग। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।